बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है कि a प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक आना चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सिमेट्रिक के बारे में बताया था। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, a प्लस बी फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहला काम। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग a प्लस बी फाइंड कर लें। a और b दोनों मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तो a क्या दिया हुआ है जी, 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0। तो ये आपके पास a दिया हुआ है। फिर प्लस आपके पास b भी दिया हुआ है, -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2 आ जाएगा जी। अब आप इन दोनों को आपस में प्लस कर दें। प्लस आप सबको करना आता है, ठीक है। तो 1 -3, तो 1 -3 -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1 5 -2 3 हो जाएगा। भाई, जिन लोगों को नहीं आता वो सिंपल कैलकुलेटर उठाएं, उसको सॉल्व कर लें। -2 + 1 -1 3 + 0 3 -1 -1 -2 5 -2 3 -1 -1 -2 0 + 2, तो 2 हो जाएगा जी। तो ये आप लोगों का मेरे भाई a प्लस बी आ जाएगा। हालांकि आपका जो टारगेट है वो सिमेट्रिक को फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो आंसर आया है ना, इसको आप लेट कर लें x के इक्वल। किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं। मैं इसको x के इक्वल लेट कर लेता हूँ, -2 1 3 -1 3 -2 3 -2 2। ठीक है जी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। देखिए, आपने इसको लेट कर लिया x के इक्वल। आप लोग किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, इस x का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेना जी आप सबको आता है। तो x का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। -2 -1 3 को रो को मैंने, फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया जी, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह नीचे भी -1 3 -2 आ जाएगा, -1 3 -2, और यहां पर 3 -2 और 2 आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोग देखें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा और आप लोगों का ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, ऐड करने के बाद आपने उसका ट्रांसपोज लेने, तो सिमेट्रिक आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने 2 का पार्ट 1 है, इसमें आपने क्या करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन करने के बाद जो आंसर आए उसका ट्रांसपोज ले लें तो आपका सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले a का ट्रांसपोज ले लें, उसको a के साथ ऐड कर लें खामोशी से, चुप करके। सबसे पहले a का ट्रांसपोज लिया मैंने, रो को कॉलम में चेंज किया, नीचे वाली रो को भी कॉलम में चेंज किया और आखिरी रो को भी कॉलम में चेंज कर लिया। तो ये a का ट्रांसपोज आया। अब हम सिंपल कर देंगे a प्लस ए ट्रांसपोज। तो a हमारे पास क्या चीज है, 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। तो ये हमारे पास a है, प्लस ए ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड किया 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। तो ये हमने ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 1 + 1, तो 1 + 1 2,
सेकंड को सेकंड के साथ 2 प्लस 3 5, 0 माइनस वन, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, -1 प्लस 3 2, -1 प्लस 0 -1, 3 -1 2, 2 प्लस 2 तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ चुका है जी, A प्लस A ट्रांसपोज। अब आप इसको लेट कर लें, इस मैट्रिक्स को x के इक्वल लेट कर लें, तो 2 5 -1, इस जो आंसर आया इसको आपने x के इक्वल लेट कर लिया, 5 4 2 -1 2 4। आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो अब आप इसका सिंपल ट्रांसपोज ले लें, x का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो x का मैंने ट्रांसपोज लिया, x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 2 5 -1 को रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह 5 4 2 को सेकंड रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह थर्ड रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। रो थर्ड रो को भी -1 2 4 को भी कॉलम में चेंज। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों आपके पास सेम इक्वेशन है, सेम मैट्रिक्स हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 1 और 2 सेम है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस प्रूव। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये प्रूव हो जाएगा जी, दोनों इक्वेशन सेम है। एडिशन करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो आपका प्रूव हो गया कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है ये क्या है जी, सिमेट्रिक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें कह रहा है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका सेकंड पार्ट आपकी बुक पर भी मौजूद है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आपने जो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है A माइनस A ट्रांसपोज को, तो मेरे भाई देखिए आपको A ट्रांसपोज तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, आपके पास A गिवन होगा, A गिवन होगा, A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद A माइनस A ट्रांसपोज कर देंगे, तो A आपके पास गिवन होगा, तो A क्या दिया हुआ है जी, 1 2 0 3 2 -1, 1 2 0 3 2 -1, -1 3 2। तो ये वाला A का मैट्रिक्स आया, सेंटर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सेंटर में, और फिर A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो A ट्रांसपोज आप लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं, 1 3 -1, आपको दोबारा से फाइंड करना है। ठीक है, मैं तो फाइंड कर चुका हूँ, 1 3 -1। इसके बाद भाई 2 2 3, इसके बाद 0 -1 और 2 आ जाएगा। तो यहां पर जी रो को कॉलम में चेंज करके ट्रांसपोज लिया और A माइनस A ट्रांसपोज करने लगे। ट्रांसपोज में आप सबको पता है साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं ना, ट्रांसपोज में नहीं, सॉरी माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज में तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए प्रॉपर माइनस करके आपको दिखा रहा हूं, 1 -1, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 2 -3, ये +3 था, -3 हो गया, माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया। थर्ड को थर्ड के साथ 0, ये -1 था तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस की वजह से अंदर वाले सब साइन चेंज हो जाएंगे। 3 -2 हो जाएगा, 3 -2, 2 -2 हो जाएगा, 2 -2, -1 +3 था तो -3 हो जाएगा, साइन चेंज होते जाएंगे भाई माइनस की वजह से। -1 0 के साथ तो जो मर्जी साइन लगाएं, 3 -1 है तो +1 हो जाएगा, 2 +2 है तो -2 हो जाएगा। सबसे पहले भाई आपने इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया है, अब आप इसको माइनस कर दें या प्लस कर दें, जिस तरह से साइन मौजूद है वैसे ही कर लें। ठीक है, 1 -1 0, 3 -2 1, -1 -0 -1, 2 -3 -1, 0, 3 + 1 4, 1 -4 0। ठीक है जी, अब आप इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल,
x के इक्वल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब आपने इस x का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है स्क्यू सिमेट्री के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले x का ट्रांसपोज लेना है जी, तो ले लें जी, x का ट्रांसपोज ले लें, इस x का ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज में जी आप सब लोग माहिर हैं, मुझे पता है जी आप लोग माहिर हैं ट्रांसपोज में। x का ट्रांसपोज लिया इज इक्वल टू, तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ट्रांसपोज लेने, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मेरे भाई, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। स्पेस तो मुझे बनानी है, स्पेस तो हम बना लेते हैं ना। तो ये 0 -1 1 है ना, इसको मैं कॉलम में ले आऊंगा, 0 -1 1। इसी तरह यहां भी 1 0 -4, इस रो को भी मैं कॉलम में ले आऊंगा, 1 0 -4, और इसी तरह लास्ट रो को भी -1 4 0। तो भाई मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज किया। स्क्यू सिमेट्रिक की वजह से, देखें सिमेट्रिक में भी क्या था, सिमेट्रिक में हम ट्रांसपोज लेके स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ट्रांसपोज तक तो वैसे ही करना है, ट्रांसपोज तक करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बस। ठीक है, देखें जी कैसे करेंगे, एक्स का ट्रांसपोज, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस हम कॉमन लेंगे अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 के साथ तो कोई साइन नहीं आएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगाते होते, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा, इस वाले मैट्रिक्स को इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये सेम है। ठीक है, देखें x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे ही आ गया, और ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x के ना, तो ये मैट्रिक्स हमने x के इक्वल लेट किया हुआ था, तो ये इक्वल आ गया, हिंस प्रूफ। तो भाई ये आप लोगों ने प्रूव करना था, इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है, वो हमें कह रहा है इफ ए इज एनी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आप लोगों ने शो करना है, इसका पार्ट नंबर 1 है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पार्ट नंबर 1 लिख लेंगे जी, आप लोगों ने शो करना है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या लेते होते हैं, ट्रांसपोज, जो आपका आंसर आता है आप उसका ट्रांसपोज लेते होते हैं ना। तो देखिए जी आपके पास क्या चीज है, a + a ट्रांसपोज, तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिया, जो भी आंसर आता है उसका सबसे पहले आप लोग क्या लेते होते हैं मेरे भाई, ट्रांसपोज लेते होते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई किया, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को इसके साथ भी, ट्रांसपोज को इसके साथ भी, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो a ट्रांसपोज आ जाएगा। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a के। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, उसका 2 दफा ट्रांसपोज लें, तो वही दोबारा से आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इस a का 2 दफा ट्रांसपोज लूं, तो यही मेरे पास आंसर दोबारा a आ जाएगा। तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाता है भाई, a + a ट्रांसपोज को हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो ये दोबारा से वही आंसर आ गए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि आप किसी चीज का भी, किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज लें, तो वही आपके पास सेम दोबारा से रिजल्ट आता है। तो प्रूव हो गया कि a + a ट्रांसपोज जो है वो क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो यहां पे आप लोग सिंपल क्या लिख लेंगे, a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो मेरे भाई पार्ट नंबर 2 है आप सबके पास, आप सबकी बुक पर है, वो कह रहे हैं a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट नंबर 2 है a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू
सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है वो है a माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक को भी सिमेट्रिक की तरह करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है और फिर माइनस कॉमन ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई किया, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैंने बताया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेकिन दोबारा से वही आंसर आता है, तो a ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा। इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो जब माइनस कॉमन लूंगा अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का a है प्लस का a हो जाएगा, प्लस का a ट्रांसपोज है तो माइनस का a ट्रांसपोज हो गया। दोबारा से वही आंसर आ गया, दोबारा से वही क्वेश्चन वाली फॉर्म बन गई है। तो आप नीचे लिख देंगे a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जी, ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी बुक पर स्टेटमेंट मौजूद है। वो हमें कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो आप लोगों ने शो करना है कि आपके पास जो ए बी का आंसर है वो क्या आना चाहिए मेरे भाई, सिमेट्रिक आना चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर उसने हमें बता दिया है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास आप लोगों ने लिखना है गिवन दैट आपके पास क्या गिवन है जी, उसने कहा है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं। गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, अगर ए जो है वो सिमेट्रिक है, उसने बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो क्या होगा जी आपके पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। तो उसने हमें पहले ही बता दिया कि जी ए जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए हमने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। और उसने हमें ये भी कह दिया कि बी भी सिमेट्रिक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं बी इज सिमेट्रिक। तो बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। और उसने एक और चीज हमें यहां बता दी कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। ये सारा गिवन डाटा में आ जाएगा, तो यहां आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये आपके पास गिवन डाटा बन जाएगा। अब वो हमें कह रहा है कि भाई शो करके दे दो कि ए बी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए मेरे भाई। तो आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, 3.3 में भी एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है, ये आप लोगों ने प्रूव भी किया था। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये आप लोग प्रूव भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। अब देखिए जी बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, बी के। ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए के। तो भाई सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज किया है। तो आप लोग यहां लिखें यूजिंग 1 एंड 2, साइड पे लिख देंगे 3 डॉट लगा के, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या सिंपल लिख लें यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, बस ये सिंपल बहुत है। इसके बाद देखें जी अब आपके पास रिजल्ट आ चुका है, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल, ए बी के। क्योंकि आप लोगों ने ए बी ट्रांसपोज से बी ए को आप लोगों ने प्रूव कर दिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को। नीचे लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल, ए बी के। क्योंकि यहां पर ए बी और बी ए ये दोनों कंडीशन बराबर हैं, तो इस बी ए को आप ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी के, उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के, वो भी उसने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह दिया, मैंने पुट कर दिया। एक और उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर है, तो इस बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए। तो आप लोगों का प्रूव हो गया है, प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक। लिख देंगे आप लोग
मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये आप लोगों का जी प्रूव हो चुका है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। जहां से इशू हो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमें कह रहा है शो डेट ए का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, ए ट्रांसपोज वाली इक्वेशन ले लें। तो यहां लिखें जी फर्स्टली हम लोग ना प्रूव कर लेते हैं ए ट्रांसपोज को। ठीक है जी। तो आपके पास है ए ट्रांसपोज, इसको आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए आप सबको पता है कि आप इसका ट्रांसपोज लेते होते हैं। तो ए ट्रांसपोज को इस ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा। दोबारा से वही आंसर आ गया, ए ट्रांसपोज ए आ चुका है। या सिंपल आप लोग इसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से। आप लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है मेरा भाई। तो आप लोग यहां से भी इसका रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं ए डॉट ए ट्रांसपोज, यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये आपने रिजल्ट पहले भी प्रूव किया है। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो था वो ए के इक्वल था, तो आंसर दोबारा से वही आपके पास सेम आ चुका है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 ए ट्रांसपोज। अब इसका दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास ए ट्रांसपोज ए आपने प्रूव करना है जी। इसका जो सेकंड पार्ट है जी आपके पास, इसका जो सेकंड पार्ट है ए ट्रांसपोज ए, आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करने। तो आप लोगों ने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज, और यहां पर इसको इस तरह लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो मेरे भाई ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ए बच जाएगा। ठीक है। तो नीचे आप लिखेंगे हिंस प्रूफ ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रीजन भी आप लोग लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ लिख देंगे मेरे भाई। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, अगर आप लोग चाहें तो शुरू से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट को आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये इसी तरह कर लें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये रीजन आप यहां बताएंगे कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है मेरे भाई। तो जब आप इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो पहले ये वाली वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ बी वाली वैल्यू आई है ना, तो पहले ये वैल्यू आएगी फिर ये वैल्यू आएगी। तो आप इसी तरह कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब दोबारा से वही आंसर आ चुका है, नीचे इसके लिख लेंगे आप लोग हिंस प्रूफ। ठीक है जी। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ए दिया हुआ है, आप लोगों ने शो करने ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज इज हार्मिशियन। ठीक है जी। अब आप लोगों ने हार्मिशियन को प्रूव करना है, इसको शो करना है। देखिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ए का बार फाइंड करना है। देखिए आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास ए दिया हुआ है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ए दिया हुआ है ना। सबसे पहले ए का बार लेने, तो बार हम कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ का साइन चेंज करते हैं। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। आयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा।
यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये आप लोगों का जी ए बार आ जाएगा। बार में क्या होता है, सिर्फ आयोटा का साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। ए बार आ गया। ए बार का ट्रांसपोज ले लें, ए बार का ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये जी मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप ए प्लस ए बार ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख लें। तो ए है आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो ये जी मैंने जो क्वेश्चन में था ए वाला मैट्रिक्स वो लिखा है। फिर प्लस ए बार ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और 1 आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ए बार का ट्रांसपोज मैंने सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर ए बार का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जो भी हमने फाइंड किया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो जी प्लस करना आप सबको आता है। देखें जी कैसे प्लस करते होते हैं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, आयोटा माइनस आयोटा, सेकंड को सेकंड के साथ। सेकंड क्या है जी, 1 प्लस आयोटा, और यहां पे क्या है जी, प्लस 1 है जी। थर्ड को थर्ड के साथ, तो ये 1 आ जाएगा, और साथ में 1 माइनस आयोटा आ जाएगा जी, 1 माइनस आयोटा। फोर्थ को फोर्थ के साथ, माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी आप लोग इसको ऐड कर चुके हैं। तो इसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और यहां 0 आ जाएगा जी। तो ये आप लोगों का फाइंड हो जाएगा ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज। तो आयोटा माइनस आयोटा मैंने 0 लिखा, 1 प्लस 1 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 हो जाएगा। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है पार्ट नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है, ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको हार्मिशियन प्रूव करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको लेट कर लेने, जो आंसर आया है एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 0, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, 1 का नाम देता हूं। तो सबसे पहले हार्मिशियन में क्या करना होता है, हार्मिशियन में सबसे पहले बार लेना होता है। तो बार लेंगे ना, आयोटा के साथ का साइन चेंज हो जाएगा। 0 प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने बार लेने, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो एक्स बार का ट्रांसपोज लेना है फिर। ठीक है जी। रो को कॉलम में चेंज, तो रो को कॉलम में चेंज, इसी तरह इस रो को भी कॉलम में चेंज किया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो यहां पे मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों मैट्रिक्स सेम है आपके पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख ले, इक्वेशन से बेहतर है फ्रॉम 1 एंड 2, एक्स बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसके नीचे लिख देंगे हिंस प्रूफ, इसके नीचे क्या लिख देंगे, हिंस प्रूफ। ठीक है जी। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास इसका, वो कह रहे ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज इज स्क्यू हार्मिशियन। तो स्क्यू हार्मिशियन करना है जी। तो इसको हम लोग रेस कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना स्क्यू हार्मिशियन प्रूव कर सकें। आप लोग लिख लें भाई, जो बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं तो वो मेरे साथ साथ लिखते रहें ताकि उनको अच्छी समझ आती रहे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज ए बार का ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट कर रहा हूं जी। सेकंड पार्ट इज स्क्यू हार्मिशियन। तो यहां पे स्क्यू लिख देता हूं, तो ये स्क्यू हार्मिशियन बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ए लिखा, ए बार लिया, ए बार का ट्रांसपोज लिया,
अब आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, a माइनस ए बार ट्रांसपोज में चेंज कर रहे हैं, मतलब अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, a माइनस ए बार का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। अब आपने इसको माइनस करना है, माइनस करके फिर CQ आपने प्रूव कर देना है। तो मेरे ख्याल से जी माइनस आप सबके लिए कोई मुश्किल नहीं है। माइनस में क्या होगा, आगे वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज होंगे, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे। आयोटा, ये माइनस आयोटा है तो प्लस का आयोटा आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 है ना, माइनस का 1, माइनस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, माइनस का आयोटा, ये प्लस का आयोटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो भाई यहां पे हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 1 माइनस 1 0 के आयोटा बच जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 1 से -1, तो खाली आयोटा बच जाएगा और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का फाइंड हो चुका है a माइनस ए बार का ट्रांसपोज। इसको जी आप लोग अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप लोग जी लेट करने वाले हैं, तो लेट करते हैं जी, लेट इस वैल्यू को आप x के इक्वल लेट कर लें, 2 आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा, इसको आप 1 का नाम दे दें। तो अब आप सबसे पहले इसका बार लेंगे, बार में क्या होगा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, -2 आयोटा, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा। सबसे पहले x का बार लेना है, फिर x बार का ट्रांसपोज लेना है जी। तो मैं यहां पे ले रहा हूं जी x बार का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, ये पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज किया मैंने, तो ये आप लोगों का जी ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद स्क्यू में क्या होता है, आप सबको पता है, आप स्क्यू पहले भी पढ़ चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह, माइनस कॉमन लेते होते हैं, तो माइनस कॉमन लिया, 2 आयोटा आयोटा -2 आयोटा, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस में और +2 किसमें, -2 में, इसको मैं नाम दिया 2 का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम है, दोनों मैट्रिक्स आपके पास सेम है, तो आप लोग यहां लिख सकते हैं x बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -x के, तो ये माइनस आ गया, इसकी जगह x, नीचे आप लोग लिख देंगे हिंट्स प्रूफ। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट आपकी बुक पर है, वो कह रहा है इफ a इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट a स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो आपने शो करना है a स्क्वायर जो है सिमेट्रिक आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर a सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, आपने a स्क्वायर को सिमेट्रिक शो करना है। ठीक है, चलिए जी, इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें वो हमें कह रहा है पहले हम इसको सिमेट्रिक के लिहाज से प्रूव कर लेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक के लिहाज से प्रूव कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले पार्ट 1 की। ठीक है जी, तो उसने हमें यहाँ पे कह दिया एज ए इज सिमेट्रिक, आप लोग यहाँ लिखेंगे एज ए इज सिमेट्रिक, उसने लिखा हुआ है ना कि ए इज सिमेट्रिक, तो शुरू में लिखा हुआ है बुक में स्टेटमेंट में, तो यहाँ लिखें एज ए इज सिमेट्रिक। तो ए जो है जनाब हमारे पास सिमेट्रिक है, तो क्या हुआ जी, हमारे पास सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज लें दोबारा से वही आंसर आता है। तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, मेरे पास वही दोबारा से आंसर आ गया, इसको मैं क्वेश्चन 1 का नाम दे देता हूं। फिर हमने जी प्रूव करना है ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक है। आप यहां लिखेंगे वी विल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने जी क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है जनाब, तो अगर हम ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए हमने ए स्क्वायर को प्रूव करना है ना, ए स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं,
इस ए स्क्वायर को हम लिख देते हैं ए मल्टीप्लाई ए लिख देते हैं। इस ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, ए ट्रांसपोज। ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में हमने बोला कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए लिखा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर। दोबारा से हमारे पास वही आंसर आ गया। तो आप लोग नीचे लिख देंगे प्रूव में, हिंस प्रूव ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो यहां नीचे लिख देंगे आप लोग हिंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है मेरा भाई, तो यहाँ पे प्रूव आपका हो चुका है। तो इसके बाद जी है इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास। उसने ये भी बोला था कि ए जो है सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे पार्ट 2 की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है जी, बात वही है, ए जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां लिखेंगे एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि जी उसने यहां पे बोला हुआ है कि ए सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, आपने प्रूव करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो एज ए स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर माइनस ए आता होता है। ठीक है जी, तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव होता है, माइनस कॉमन लेने से प्रूव होता है। आप लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसको आप 1 का नाम दे दें। आप लोगों ने प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम ए स्क्वायर को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं। वी विल प्रूव दैट ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप लोग जी प्रूव कर रहे हैं कि आपके पास जो ए स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अब ए स्क्वायर को प्रूव कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर लिया हम लोगों ने, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया, ए स्क्वायर को हमने लिखा 2 टाइम। ठीक है जी, ए मल्टीप्लाई ए, अब इसको ट्रांसपोज को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो कंडीशन में क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, माइनस ए के। तो ए ट्रांसपोज की जगह मैंने माइनस ए पुट किया, यहां भी ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर, तो ये भी प्रूव हो गया। हिंस प्रूव ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां लिख देंगे जी हिंस ए स्क्वायर इज, हिंस ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये जी आपका था क्वेश्चन नंबर 7 था जी, उम्मीद है समझ आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी अपनी बुक पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। तो आपने फाइंड करने ए बार का ट्रांसपोज फाइंड करने, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ए बार फाइंड कर लेंगे। आप सबके पास ए मौजूद है जी, ए मौजूद है ना, तो ए है आपके पास 1 प्लस आयोटा और आयोटा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, ए बार फाइंड किया, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, ये प्लस है इसको मैंने माइनस में लिखा, इसी तरह ये प्लस में है तो मैंने इसको माइनस में लिखा, तो ये आपका ए बार आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए बार का ट्रांसपोज लेना है, ए बार का ट्रांसपोज लिया, ए बार का ट्रांसपोज ले रहा हूं जी, कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया, 1 माइनस आयोटा, तो ये मैंने जी इसका ए बार का ट्रांसपोज ले लिया। अब ए बार ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है जी, ए बार ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्या है जी हमारे पास, ये ए है, ए वाला मैट्रिक्स है, ये क्या है जी हमारे पास 1 प्लस आयोटा और आयोटा, तो ये ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ए बार का ट्रांसपोज का ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये ए बार का ट्रांसपोज 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये जी हमने ए बार ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखा है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो रो को ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जी,
मेरे साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। तो 1 को इस पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा और फिर माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, 1 को 1 के साथ, 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 को माइनस आयोटा के साथ। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरी वैल्यू की बारी, 1 प्लस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। देखिए ना, 1 प्लस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ। तो यहां पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने यहां लिखा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, या इस तरह समझ लें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अब 1 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से करना है, पहले इस 1 को माइनस आयोटा से करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। 1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है मेरे भाई, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 1 के साथ किया, आयोटा को आयोटा के साथ किया। ठीक है जी, आयोटा को 1 के साथ किया आयोटा, फिर आयोटा को नेक्स्ट, आयोटा को 1 के साथ किया आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया माइनस आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे हम ये मैट्रिक्स क्लोज करने वाले हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं जी, 1 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। देखिए जी मेरे भाई, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिखा -1, फिर ये माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आप लोग ये बचपन से लिख के आ रहे हैं। फिर ये आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1। जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 प्लस आयोटा और आयोटा, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा मेरे भाई। फिर यहां पे आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, माइनस का आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1। और ये आप लोगों का जी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है जी क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।